बंगाल से मिली हार और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट में फेरबदल होना तय है। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी छोटे छोटे ग्रुप्स में मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे संबंधित मंत्रालयों की समीक्षा भी कर रहे हैं। मौजूदा हालातों को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। आज धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र नाथ पांडे, हरदीप पुरी के साथ उनसे संबंधित मंत्रालयों के कामों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले वीके सिंह और अन्य मंत्री भी पीएम के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं। पंजाब में सियासी खींचतान जारी है। सूत्रों की माने तो आज अकाली दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया। दोनों दल राज्य में अगले चुनाव में साथ उतरने का फैसला कर चुके हैं और आज इसका आधिकारिक ऐलान भी हो गया। बीएसपी एसएडी के बीच गठबंधन की घोषणा के लिए बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चंडीगढ़ में हैं, जहां वो अकाली दल के नेता सुखबीर बादल के साथ गठबंधन के ऐलान की तैयारी कर रहे हैं। राज्यों में बड़ी संख्या में दलित वोटर्स के होने की वजह से ये गठबंधन काफी अहम माना जा रहा है। दोनों दलों के बीच चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा भी हो गया है। माना जा रहा है कि अकाली दल अगले चुनाव में बीएसपी को 18 सीटें देने पर राजी हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रणनीति के काम से ब्रेक ले चुके प्रशांत किशोर और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच शनिवार को तकरीबन 4 घंटे की लंबी मुलाकात हुई। शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ओक के बंगले में हुई इस मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात को गैर राजनीतिक करार दिया, लेकिन एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने माना कि इस मुलाकात में राजनीतिक चर्चा भी हुई है। कयास लग रहा है कि 2024 की राष्ट्रीय नीति की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राजस्थान में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच सियासी तकरार को खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान जल्द ही 3 सदस्यीय कमेटी का पुनर्गठन करने वाली है, लेकिन इन सब के बीच कल सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। इसके बाद उनकी प्रियंका और राहुल से मुलाकात की अटकलें तेज हो गईं, लेकिन पायलट ने साफ कर दिया कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। पायलट 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। 4 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय टीएमसी में लौट आए हैं। मुकुल रॉय के साथ उनके बेटे शुभ्रांशु ने भी तृणमूल में वापसी कर ली। टीएमसी से वापसी के बाद मुकुल रॉय ने बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहते हुए भी वो टीएमसी की विचारधारा के खिलाफ नहीं थे। मुकुल रॉय की वापसी के बाद बीजेपी में जाने वाले कुछ और नेताओं की टीएमसी में वापसी की अटकलें हैं। মতবিরোধ কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। কিন্তু আমি বলেছি বিজেপি করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी में आने वाले कुछ और नेता उनकी पार्टी में आने को तैयार हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के दौरान मुकुल ने हमारे साथ गद्दारी नहीं की। जिन लोगों ने गद्दारी की है उन्हें हम पार्टी में वापस नहीं लेंगे। गद्दार से ममता बनर्जी का इशारा उन नेताओं की ओर था जिन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद उन पर व्यक्तिगत हमले किए। What do you mean by BJP would fall like house of cards? More people can come. Are they? Yes, more people will come. More member of parliament, ma'am. Member of parliament. I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. From now, I cannot say anything. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't.